नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। धर्मनगरी के प्रमुख मंदिरों में और घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों में मानकों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से लगाई जा रही मोबाइल टावरों के खिलाफ स्थानीय निवासियों ने मोर्चा खोल दिया है। श्री रंगनाथ मंदिर एवं प्राचीन तटीय स्थान जैसा प्रमुख स्थलों के समीप एक ही भूखंड पर दूसरा टावर लगाए जाने से क्षेत्रवासियों में गहरा रोष व्याप्त है। स्थानीय नागरिकों ने इसे जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हुए मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। मामला तटीय स्थान मार्ग स्थित हनुमान वाटिका का है, जहां पहले से ही एक निजी संचार कंपनी का मोबाइल टावर संचालित है। आरोप है कि भूखंड स्वामी द्वारा आर्थिक लाभ के लालच में पुराने टावर से महज कुछ ही कदमों की दूरी पर दूसरा टावर खड़ा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब उन्होंने इस निर्माण का विरोध किया तो भूखंड स्वामी ने अपने रसूख और उच्च संपर्कों का हवाला देते हुए उनकी संपत्ति एवं आपत्तियों को दरकिनार कर दिया। क्षेत्रवासियों ने प्रशासनिक अधिकारियों को भेजे पत्र में उल्लेख किया है कि एक ही स्थान पर दो मोबाइल टावरों का होना मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिहाज से अत्यधिक संवेदनशील है और टावरों से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR के कारण कैंसर, हृदय रोग एवं मानसिक तनाव जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा यह क्षेत्र की परिस्थिति तंत्र एवं विशेष रूप से पशु पक्षियों के लिए भी विनाशकारी साबित होगा। अपनी आवाज अनसुनी किए जाने के बाद आक्रोशित निवासियों ने अब वैधानिक मार्ग अपनाते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी एवं संबंधित विभागों में शिकायत दर्ज कराई है। क्षेत्रवासियों का स्पष्ट कहना है कि यदि घनी आबादी वाले इस क्षेत्र में टावर का निर्माण नहीं रोका गया तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। अब देखना यह है कि प्रशासनिक विकास एवं जन समस्या के बीच छिड़ी इस जंग में क्या रुख इख्तियार करता है। मेरा नाम आनंद शर्मा है और मैं तटीय स्थान रोड वृंदावन का निवासी हूँ। मैं प्रशासन का ध्यान एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूँ। वृंदावन के तटीय स्थान रोड हनुमान वाटिका निवासी वीरेंद्र शर्मा के प्लाट पर पहले से एक मोबाइल टावर लगा हुआ है। इसके बावजूद उसी स्थान पर लगभग 40 मीटर ऊंचा दूसरा मोबाइल टावर तेजी से खड़ा हो रहा है, यानी कि वहाँ कार्य चल रहा है। यह इलाका घनी आबादी वाला है, जहाँ मठ, मंदिर, आश्रम, बहुत सारे मकान, सैकड़ों परिवार रहते हैं, जिनमें छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, बीमार लोग शामिल हैं। ऐसे क्षेत्र में दूसरा टावर बनाना सीधे सीधे जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। हमने इस निर्माण को लेकर मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण, नगर निगम, सिटी मजिस्ट्रेट, अग्निशमन विभाग, जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री आदि को लिखित शिकायतें दी, लेकिन दुर्भाग्य से अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसका नतीजा यह है कि निर्माण कार्य दिन रात बिना रुके बड़ी तेजी से चल रहा है। हमें आशंका है कि इस टावर के लिए जरूरी NOC चाहे वह विकास प्राधिकरण, नगर निगम, अग्निशमन विभाग, दूरसंचार, पर्यावरण विभाग की उन्हें नहीं लिया गया है। अगर बिना वैधानिक अनुमति यह टावर खड़ा हो गया तो इसके गंभीर दुष्परिणाम आने वाले समय में सामने आएंगे। लोगों के स्वास्थ्य पर असर, रेडिएशन का खतरा, पर्यावरण प्रदूषण, अग्नि दुर्घटना की आशंका बनी रहेगी। हम मथुरा प्रशासन से स्पष्ट मांग करते हैं कि इस निर्माण पर तत्काल रोक लगाई जाए, सभी स्वीकृतियों की निष्पक्ष जांच हो। यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाए तो संबंधित कंपनी और जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। यह मामला सिर्फ टावर का नहीं बल्कि सैकड़ों परिवारों की सुरक्षा और भविष्य का है। ये हमारे बराबर में एक नया टावर लग रहा है और जबकि इससे पहले एक टावर लगा हुआ है, उसी की रेडिएशन की वजह से वहाँ के निवासी बड़े परेशान हैं। अब उसके बराबर में एक टावर और लगाया जा रहा है, इससे और बहुत ज़्यादा समस्या पैदा हो जाएगी। और बार बार ये मना करने के बाद भी गवर्नमेंट कैसे लग रही है, गवर्नमेंट बार बार ये कहती है कि पब्लिक के बीच में टावर नहीं लगने चाहिए, उसके बाद भी इनको लगाए जा रहे हैं। और लोगों ने इसकी शिकायत भी की है, शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो भैया हम तो ये चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, आप पब्लिक की समस्या को थोड़ा देखना चाहिए। वहाँ के जितने भी लोग हैं सब परेशान हैं। मंगला शर्मा मेरा नाम है और मैं वकील साहब के घर के पास में ही मेरा घर है। और जहां तक कि हमें जानकारी है कि वकील साहब के घर के जस्ट पीछे ही एक टावर ऑलरेडी लगा हुआ है,
जिससे जनमानस को ऑलरेडी समस्या हो रही है, उसके बावजूद अब ये दूसरा टावर लगने जा रहा है जिससे जनमानस को और ज्यादा समस्या होने वाली है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये टावर यहाँ लग ही क्यों रहा है, जबकि हम सब जानते हैं कि जनमानस के बीच में छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, और ये टावर लगने से न जाने कितनी बीमारियां होती है, रेडिएशन फैलता है, उसकी वजह से हम लोगों को कितना नुकसान होता है, कितनी तकलीफें होती हैं। उसके बावजूद भी ये दूसरा टावर क्यों लगाया जा रहा है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हमारा तो यही अनुरोध है कि आप इसको बिल्कुल ना लगाएं और इसकी जो भी एप्लीकेशन आई है आप उसको रद्द करने का कष्ट करें, ताकि जनमानस को भी सुविधा हो और जो आसपास में लोग बाग हैं सभी इससे बड़े कष्ट में हैं और बहुत ज्यादा उनको तकलीफ हो रही है। और इसी वजह से हमने ये अनुरोध है कि आप इसको रद्द करने का कष्ट करें।